आज हम अकाउंट 2 पार्ट 1 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर लिखा है श्री रितुल ने तारीख 31/3/2015 के दिन वार्षिक हिसाब तैयार करते समय नीचे की भूलों की खोज ली है, मतलब भूलों को खोज लिया है। इन भूलों को सुधार का मुख्य रूप नामचे में लिखो। तो पहला है 500 रोकड़ मिले, वह भूल से रोकड़ बही में आय की तरफ बट्टा खाने में लिखा है। तो देखो रोकड़ मिलता है बराबर, रोकड़ आए तो उधार हो जाएगा, तो रोकड़ खाता उधार करना था, हमने लिखा कहाँ है रोकड़ बही में बट्टा के खाने में लिख दिया। तो देखो कहाँ पर करना है, आय की तरफ, आय की तरफ मतलब उधार तरफ बराबर, उधार किया बट्टा, तो इसको सुधारने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जमा बराबर। और ये लिखना रह गया है तो इसको लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, रोकड़ खाते उधार और बट्टा खाते का। इस तरह से लिखेंगे, रोकड़ खाते उधार क्योंकि ये लिखना ही रह गया, और बट्टे को हमने उधार किया था क्योंकि आय तरफ उधार गिना जाता है, तो इसको जमा करके इसकी भूल सुधार कर लेंगे। कितना है, 500 रुपये है। ओके, आगे देखते हैं। लेनी हुंडी का लेखा का योगफल भूल से 500 कम गिना है। तो ये छोटी सी भूल है, तो 500 हम लोग योगफल में, लेनी हुंडी के योगफल में 500 भूल से कम गिना गया, तो उसको 500 हम लोग लिख लेंगे, लिखने से भूल सुधर जाएगी। तो इसको ऐसे लिखना है, लेनी हुंडी खाते के उधार बाजू 500 कम लिखा है, इसलिए उधार बाजू, अगर अधिक लिखा होता तो जमा बाजू। तो लिखने से भूल उधार सुधर जाएगी। ओके, किशोर को, तीसरा है, किशोर को 5400 का माल उधार बेचा था, वह व्यवहार भूल से खरीद बही में लिखा है। खरीद बही में नहीं लिखना था, तो खरीद बही को क्या करेंगे हम लोग, गलत लिख दिया है बराबर। तो खरीद बही में लिखा है तो कैसे लिखा होगा, खरीद खाते उधार, तो यानी खरीद खाता उधार लिखा है, उसको जमा करेंगे तो खरीद खाता मतलब बंद हो जाएगा। ओके, तो खरीद खाते जमा हो जाएगा। और इसका सही क्या होता है कि किशोर खाते उधार बिक्री खाते का, यानी बिक्री खाते भी जमा आएंगे। तो किशोर खाता कितना आएगा, तो देखो ध्यान से, एक तो खरीदी किया तो खरीद खाते उधार किया होगा, तो उसको जमा कर देंगे तो खरीद खाता क्लोज हो जाएगा। और सही एंट्री क्या है, बिक्री खाते जमा होगा 5400। अब ये जो है ना, दोनों को टोटल किशोर खाते लिख देंगे तो बरोबर बैलेंस हो जाएगा। ओके, ऑफिस मकान धोने में हुआ खर्च 5,000 मकान खाते उधार किया। तो मकान खाते उधार किया, यहाँ से सीधे सीधे बोला तो मकान को जमा कर दो, और बराबर मकान को जमा कर दो और ये खाता उधार कर दो। अब इसको ऑफिस मकान धोने का खर्चा को क्या बोलते हैं, रंगारोहन कह सकते हैं, रंगारोहन। अगर भूल से आप मरम्मत भी लिख देते हो तो भी चलता है बराबर, मतलब रंग रोगान खर्च खाते उधार और मकान खाते जमा। ओके, रंग रोगान खर्च खाते उधार 5,000 और मकान खाते का 5,000 हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग, श्री विराज ने तारीख 31/3/2025 के दिन पूरा होते वर्ष का वार्षिक हिसाब तैयार करते समय नीचे की भूलों की खोज लिया है। इन भूलों को सुधार करके मुख्य रूप नामचे में लिखो। हीरालाल ने स्वीकारी 4500 की हुंडी, देनी हुंडी लेखा बही में 5400 तरीके से लेखा हुआ है, इसने स्वीकारी है, इसके लिए देनी हुंडी हो गई। हमारे लिए कैसी है, लेनी हुंडी। हमको लेनी हुंडी में हम लोग को करना था, हमने देनी हुंडी में की। अब देनी हुंडी क्या होती है, तो देनी हुंडी की है ना, क्या बाकी होती है, जमा बाकी होती है। तो इसको जमा किया है तो हम क्या करेंगे, देनी हुंडी खाते उधार करेंगे, तो ये देनी हुंडी का खाता बंद हो जाएगा। ओके, इस तरह से करेंगे। और लेनी हुंडी खाते की क्या होती है, उधार बाकी, तो लेनी हुंडी खाते उधार करेंगे और फिर हम हीरालाल खाते लिखेंगे के। तो देखो देनी हुंडी खाते बंद करने के लिए इसके 5400, क्योंकि ये जमा हुई थी, देनी हुंडी की जमा बाकी होती है, लेनी हुंडी की उधार, तो सही होगा लेनी हुंडी खाते 4500। इन दोनों को जोड़कर हीरालाल खाते को खाता बंद हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा, बैंक ओवरड्राफ्ट ब्याज का 200 पासबुक में उधार किया, जिसे रोकड़ बही में आय तरफ बैंक खाने में लिखा है। बैंक खाने में लिखा है आय तरफ, आय तरफ मतलब होता है रोकड़ बही में, आय तरफ का मतलब होता है उधार।
उधार किया है बैंक खाने में, यानी बैंक खाता उधार किया तो उसको गलत हुआ है, तो बैंक खाते जमा करना कर देंगे तो इसका खाता बंद हो जाएगा। और सही इसको करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो ब्याज है वो क्या होगा, उधार होना चाहिए। ओके, तो क्या लिखेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ब्याज खाता उधार और बैंक खाते का, इस तरह से करेंगे। BOD का ब्याज 400 रुपये, बराबर, डबल करना पड़ेगा क्योंकि एंट्री गलत हुई है। बैंक खाते का 400 रुपये, ओके, डबल करके लिखना पड़ेगा। दीनानाथ को 5,000 का पुराना फर्नीचर बेचा, उसका लेखा बिक्री बही में हुआ है। फर्नीचर की एंट्री, संपत्ति की एंट्री बिक्री बही में नहीं करते हैं, कहाँ, बराबर, मुख्य रोमनामचा में करते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिक्री खाते उधार करना पड़ेगा। बिक्री बही में किया है तो वो बेचा है तो बिक्री बही में ही लिखा होगा सीधी से। तो बिक्री बही क्या, बिक्री कैसे किया होगा, तो जमा किया होगा। कैसे मालूम पड़ा, तो देखो कुछ भी खरीदो बिक्री हमेशा जमा आती है, तो बिक्री को हम लोग क्या करेंगे, उधार कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और सही एंट्री को करेंगे तो फर्नीचर खाते का, ओके, इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। तो बिक्री खाते 5,000, फर्नीचर खाते 5,000 हो गया। अब व्यापारी मुकेश को दिए 2800 रोकड़ बही में सही लिखा है, रोकड़ बही में तो सही लिखा है, लेकिन भूल से उसके खाते जमा किया। किसके खाते जमा किया है, तो उसके खाते। अब यहाँ पर देखो इसकी एंट्री नहीं होगी। मुकेश के खाता की उधार बाजू 5600 लिखने पर भूल सुधर जाएगी, डबल लिख के हम लोग सुधार सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो तीसरा है, नीचे की भूलों को सुधार कर रोमनामचा लिखो। पहला है, भूमिका को दिए 1500 का चेक भूल से रोकड़ बही के बट्टा खाने में लिखा हुआ है। तो देखो रोकड़ बही में लिखा है, चेक दिया है, यहाँ पर ध्यान रखना है क्या किया होगा, तो हमने क्या किया है, दिया है, तो यानी कि जमा करना है। तो रोकड़ बही में हम लोग को क्या किया होगा, जमा साइड में किया है। ओके, बराबर, तो बट्टा खाने में कर दिया है भूल से, तो बट्टा खाते हम लोग को जमा है, रोकड़ बही की तरफ में क्या किया होगा, तो देखो हमने चेक का लिखना था, तो बोले बैंक खाते जमा करना था, लेकिन भूल से रोकड़ बही में बट्टा खाने में लिख दिया, तो यानी बट्टा खाते जमा करना कर दिया है भूल से। तो अब हमको क्या करना, बट्टा खाते उधार करेंगे और बैंक खाते जमा करेंगे, कुछ चेक से चुकाया है। हो गया, बट्टा खाते उधार 1500 और बैंक खाते का 1500। ओके, 800 का टेबल कैलेंडर खरीद कर ग्राहक को मुफ्त भेंट की तरह बांटा था, इस रकम को ग्राहक के खाते उधार किया। तो यहाँ पर देखो क्या किया था, ये हमने सबको देना है 800 रुपये का टेबल कैलेंडर विज्ञापन खर्च करने के लिए। तो ये नहीं, विज्ञापन दिया, तो हमने क्या किया, विज्ञापन खर्च खाता उधार आना चाहिए, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, ग्राहक खाते उधार कर दिया उसकी जगह पर। तो ग्राहक खाते को जमा कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा ना उधार किया, तो यानी जमा कर देंगे, और सही तरह से विज्ञापन खर्च खाता उधार आ जाएगा। इससे विज्ञापन खाते उधार 800 का आएगा, सॉरी, ओके, यहाँ भी 800। ओके, तीसरा देखते हैं, अपर्णा के पास से खरीदा 5,000 का माल खरीद बही में 500 की तरह लेखा किया है। खरीद बही में क्या किया है, 500, यानी के पास से माल खरीदा, खरीद बही में ही लिखा है, तो यानी सही सही लिखा है, लेकिन हमने कम लिखा है, 500 लिखा है, यानी कितना बाकी लिखना रह गया, 4500। तो खरीद खाते उधार और अपर्णा खाते का, इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा एंट्री। ओके, यहाँ है, एक देनदार कौशिक के खाते की बाकी 800 का सकल तलपट में लिखना रह गया है। सकल तलपट में लिखना रह जाए तो हमको क्या लिखने का होता है कि सकल तलपट में उधार बाजू 8,000 लिखकर विवरण के खाने में कौशिक खाते लिखने से भूल सुधर जाएगी। अब देखते हैं चौथा क्या बोलते हैं, नीचे की भूलों को सुधार कर मुख्य रोमनामचा में लिखो। पहला है, 5,000 का खरीदा फर्नीचर का लेखा रोकड़ बही में बराबर हुआ, लेकिन फर्नीचर खाते खतौनी करते समय 500 उधार किया। रोकड़ बही में हमने सही किया है, लेकिन खतौनी करते समय क्या हो गया है, 500 उधार किया है। जबकि ध्रुवा के पास से 9,400 का माल खरीदा था, जिसका लेखा खरीद बही में बराबर हुआ, लेकिन ध्रुवा खाते 4900 ही जमा हुआ है। दो खाते हैं, दोनों को एक साथ में कैसे कर दिया जाएगा, देखो यहाँ पर है ना, सही लेखा हुआ है। ओके, खतौनी किया है तब रुपए कम लिख दिए हैं, तो अब समझो कि क्या किया, खरीदा फर्नीचर खरीदा है, तो क्या लिखते हैं, खरीद खाते उधार और
क्या किसके पास से खरीदा था हमने, वो वस्तु ध्यान रखने का। तो नाम यहाँ पर नहीं दिया इसका, तो यानी कि फर्नीचर खाते की खतौनी तो की है, तो उसमें 500 कम लिखा है। और वह तो खतौनी यानी कि क्या होगा, फर्नीचर खरीदा है तो खरीद खाते उधार की जगह पर फर्नीचर खाते उधार लिखा जाता है। ओके, तो फर्नीचर खाते उधार किया ही है, पर वो रकम है तो कम लिखी है, इसलिए फर्नीचर खाते ही लिखेंगे हम, फर्नीचर खाते उधार। तो कितना और लिख देंगे, तो 4500 और लिख देंगे तो 5000 का हो जाएगा। ओके, इसको समझना है। फिर इसकी एंट्री ऐसे ही हो जाएगी, दो अलग अलग है लेकिन एक ही एंट्री में कैसे होगी वो देखें हम। बराबर, इसका ख़त्म हो गया। ध्रुवा के पास से 4900 का माल खरीदा था, इसके पास से माल खरीदा जिसका लेखा खरीद बही में बराबर हुआ है। खरीद बही में सही है, खरीद खाते उधार है तो खरीद खाते उधारी और ध्रुवा खाते का, इस तरह से होना चाहिए। पर रकम, लेकिन ध्रुवा खाते जमा हुआ है, पर कितना जमा हुआ है, तो खरीद खाते उधार और ध्रुवा खाते जमा ही होगा बराबर, लेकिन कम पैसे जमा किए, तो कितना है इसमें से इसको घटाओ तो 4500, यानी कि ध्रुवा खाते 4500 और जमा करना है। तो इस तरह से लिखेंगे ध्रुवा खाते का 4500, तो इसलिए दो एंट्रियों का एक एंट्री में इस तरह से हो जाएगा। ओके, 4500। ओके, अब यहाँ पर देखो, मेघना बहन को एडवांस में वेतन 2500 वेतन खाते और एडवांस वेतन खाते, ऐसा दोनों खाते उधार किया है। हमको एडवांस में दिया, अग्रिम दिया हो तो अग्रिम दिया, तो अग्रिम क्या बोलते हैं, एडवांस मतलब अग्रिम चुकाया वेतन खाते उधार करते हैं। तो हमने ये भी खाता उधार किया और वेतन खाते भी उधार किया, तो वेतन खाता नहीं लिखना था ना, तो वेतन खाता उधार किया तो उसको क्या कर देंगे, वेतन खाते जमा कर देंगे और सुधर जाएगी। तो इसलिए वेतन खाते में 2500 जमा करने से भूल सुधर जाएगी। बस, भूतकाल में अपलिखित डूबत ऋण के 600 मुकेश के पास से वापस मिले हैं, इसके पास से वापस मिले जिसे मुकेश खाते जमा किए। हमको कौन सा खाता जमा करना था, डूबत ऋण खाते जमा करना था। हमने जमा किसको कर दिया, मुकेश खाते, तो मुकेश खाते को उधार कर देंगे और डूबत ऋण खाते जमा कर देंगे बराबर, इस तरह से। तो मुकेश खाते उधार 600 और डूबत ऋण खाते 600। दलाली के चुकाए 800 भूल से दलाली खाते 2 बार उधार किए, तो क्या कर दिए हैं, भूल से 2 बार लिख दिए हैं, तो हम लोगों को क्या बोलते हैं, क्या कर दिया, 2 बार उधार लिख दिए। तो एक बार हमको जमा साइड में लिख देंगे 800 रुपये, तो भूल सुधर जाएगी। तो इस तरह से लिखेंगे दलाली खाते में 800 जमा करने से भूल सुधर जाएगी। ओके, अब है ये नीचे की भूलों को उचित खाते की मदद से सुधारो। तो ये है, एक लेनदार अश्विन को 3800 दिए थे लेकिन खाते जमा किया, उसके खाते जमा किए। तो एक लेनदार अश्विन को 3800 रुपये 3800 रुपये दिए, हमने दिए, हमसे जाएगा पैसा, लेकिन उसके खाते जमा किए। हमको तो क्या करना था, तो जिसके पास जाता है उसको उधार करना होता है, लेकिन हमने तो उसको जमा कर दिया बराबर। पैसे जिसके पास जाते हैं तो उसको उधार करते हैं, लेकिन जमा कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अश्विन खाते 3800 उधार कर देंगे और दूसरा कोई खाता नहीं दिया, इसलिए उचित खाते 7600। क्यों 7600 किया है, क्योंकि हमने तो उल्टा कर दिया हो तो उसको भी जो जमा किया उसको भी उधार करना पड़ेगा 3800 रुपये, और अश्विन खाते जो सही है उसको भी उधार करना पड़ेगा। इस तरह दोनों को जोड़कर इस तरह से लिखते हैं। ओके, बैंक पासबुक के चुकाए शेयर किस्त के 2000 का लेखा रोकड़ बही में किया, परंतु खतौनी करते समय शेयर किस्त खाते 200 की खतौनी की है। 2000 करना था लेकिन हमने तो 200 की है, बहुत कम की है, सही की है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वापस से लिखेंगे कि शेयर किस्त खाते उधार कितना है, तो 1800, क्योंकि 200 कम रह गया है और दूसरा कोई खाता दिया नहीं है, इसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, उचित खाते लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे शेयर में किस्त खाते, शेयर किस्त खाते उधार, शेयर किस्त खाते उधार 1800 उचित खाते का। सकल तलपट में मिला सदस्यों के प्रीमियम की बाकी 3600 उधार बाकी की तरह लेखा किया है बराबर। तो क्या करना था, उल्टा कर दिया है,
यहाँ से सही, जहाँ से ही पता पड़ जाता है कि उधार किया मतलब गलत किया है। तो हमको तो क्या करना था, जमा करना था, तो उल्टा कर दिया, उल्टा किया है। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे, 2 बार इसको जोड़ना पड़ेगा, 3600 3600 7200 हमको जमा करना पड़ेगा जब उधार का खाता बंद होगा। ओके, इसलिए लिखेंगे कि सदस्यों के प्रीमियम खाते 7200 और उचित खाते उधार, क्योंकि कोई दूसरा खाता यहाँ पर है नहीं। व्यापारी मित्तल के खाते की बाकी 9000, उसके खाते में लेखा करना रह गया। किसके खाते में? उसके खाते में, बराबर। अब लेखा ही नहीं किया है तो हमको लेखा करना पड़ेगा। तो व्यापारी मित्तल के खाते की बाकी 9000 उसके खाते में लिखना रह गया। व्यापारी है यानी कि लेनदार है, लेनदार है तो क्या करना है, उसको जमा करना पड़ेगा। उसकी बाकी है तो उसकी जमा बाकी होगी, क्योंकि हमारा दायित्व है। दायित्व की कैसी बाकी होती है? जमा बाकी। तो जमा बाकी लिखना था, तो हमको उसकी जमा बाकी लिखेंगे, बराबर। बोले मित्तल खाते जमा, और कोई खाता और नहीं है, अब तो उचित खाते उधार। तो इस तरह से लिखेंगे, उचित खाते 9000 और मित्तल खाते 9000। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। एरो, रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम बॉल पेन है, बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है। आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आएगा, वीडियो के नीचे लिंक है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। पर इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।